हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान में, उसके अंदर जो सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो कॉज है, जो रूट है, फसाद की जड़ है, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो है, बड़ा ख़तरनाक टाइटल है। टाइटल बता दूं कि किसने दौड़ाया पाकिस्तानी फ़ौजियों को। बलूचिस्तान, पाकिस्तान, देखते हैं जनाब क्या सीन है ये। शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में अब बलूचिस्तान का जिक्र है तो बीएलए का भी जिक्र होगा इसमें। देखना पड़ेगा। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। पतलून पकड़कर दौड़े पाकिस्तानी फौजी, जब दौड़ाया पाक के बलूचियों ने। पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान के विद्रोहियों का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला कर दिया है। दुम दमाकर भाग रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक यहां वहां। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। बीएलए ने वीडियो जारी करके बताया कि किस तरह ये उनके जो द्वारा की कराची जा में रही अटैक गोलीबारी हुआ से था डरकर चाइनीज पे, वो पाक बीएलए ने सैनिक किया था। उल्टे पांव भाग रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बलूची लोगों के आगे पाकिस्तान की सेना किस तरह बेबस हो चुकी है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ये बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या, ये किस लिए पाक सेना के पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का एक हिस्सा, एक राज्य है, एक प्रांत है, और वहां पर विद्रोह की ज्वाला जल रही है। मतलब पाकिस्तान क्या फिर से एक बार टूटने वाला है? दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की हालत ऐसी देखते हो हैं। चुकी है कि उसके दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों चारों तरफ तरफ खाई और कुएं मौजूद हैं। एक तरफ तालिबान ने उसकी महंगाई, नाक तालिबान, में दम कर सिक्योरिटी, रखा है, दूसरी तरफ चीन का बढ़ता कर्ज कर्जा। है, और गिरती अर्थव्यवस्था और खराब राजनीतिक हालात ने तो पहले ही पाकिस्तान की भाई कमर तोड़ पेट रखी की है। आग कुछ भी और करवा सोने देती पर है किसी सुहागा से। ये कि अब बलूचिस्तानी भी खुलकर पाक सेना के विरोध में आ गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि किस तरह पाक सेना के जवान बलूचिस्तानियों की गोली से डरकर भाग रहे हैं। वीडियो में दिख दिखाएं, रहा है वीडियो कि दिखाएं। किस तरह पाक सेना के जवान गोलियों की बौछार के बीच घिरे हुए हैं। वो उनका मुकाबला करने के बजाय मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। चारों वीडियो में तरफ दिख से रहा है फायर कि हो रहा तो सेना की कौन एक गाड़ी मुकाबला रोड पर करेगा। आ रही है, और फिर अचानक एक भयानक धमाके से गाड़ी के परखच छोड़ जाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना के ऊपर हमला करके खुद ही वीडियो जारी किया, और यह उसके बुलंद हौसलों को बयां करने के लिए काफी है। पिछले पूरा कई दिनों ट्रैप से किया होगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाक सेना के बीच तनातनी चल रही है, जिसमें कई पाक सैनिकों की जान जा चुकी है। और इस बार बीएलए बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पाक सेना से क्या दुश्मनी है, और क्यों ये लगातार पाक सेना को अपना निशाना बना रही है? इसे समझने के लिए हमें पहले बीएलए के बारे में डिटेल से जानना होगा। बलूचिस्तान आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन बंजर पहाड़ी इलाका हाँ, होने कोई की नहीं वजह से रहता। आबादी के हिसाब से देश का सबसे सबसे छोटा छोटा। राज्य है। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज के हम्म। लिहाज से काफी धनी है। यहाँ पाकिस्तान की मिनरल्स। सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड है, सोने जैसी कीमती धातुओं की खान है। हाल के रिकॉर्डिंग। सालों में यहाँ से सोने के अयस्कों का, यानी कि गोल्डन ओर का उत्पादन खूब बढ़ा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का यह ऐसा राज्य है जहाँ खूब खनिज संपदा है, लेकिन इसके साथ ही ये देश का सबसे विवादित हिस्सा भी है, जहाँ के लोग हमेशा से आज़ादी की ट्राइबल वो मांग है करते ना। रहे हैं। और ये मांग आज से नहीं बल्कि तब से चली आ रही है जब पाकिस्तान का प्रिंस ऑफ निर्माण कल्लात हुआ के था। टाइम से। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने उनके विरोध को दबा दिया था। लेकिन जब 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, उस समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का पूरा साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि अफगानिस्तान के बाद रूस का अगला टारगेट पाकिस्तान ही है। ऐसे में रूस ने सोचा कि अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि वो अपने अंदरूनी मामलों में ही उलझा रहे, तो वो अफगानिस्तान का साथ नहीं दे पाएगा। और इसके लिए रूस ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के 2 जासूसों को पहले से ही विवादित जगह बलूचिस्तान भेज दिया। इनका नाम साशा और मीशा था। इन दोनों जासूसों ने ही बलूचिस्तान में जाकर विद्रोह की ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसमें आज तक पाकिस्तान झुलस रहा है। इन दोनों ने ही सबसे पहले बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की शुरुआत की। इन दोनों ने बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में अलग देश की भावना जगाना शुरू कर दिया। इन्होंने बलूच नागरिकों को पैसों का लालच दिया, उन्हें अपने साथ शामिल किया। बलूचिस्तान में उठी इस आंधी ने पाकिस्तान का सुख चैन आज तक छीन कर लेकिन रखा वो है। रेजिस्टेंस तो रशियन रहती आर्मी है। ने 10 साल तक बलूच लिबरेशन आर्मी का पूरा सपोर्ट किया, उन्हें पैसे, हथियार की सप्लाई सब किया। शुरुआत में छात्रों को इस समूह से जोड़ना शुरू किया गया था, हाँ, ये है। और जैसे जैसे संगठन मजबूत हुआ, छात्रों ने किताबें छोड़कर हथियार उठाना शुरू कर दिया। उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन बाद में जब इसकी ताकत बढ़ गई तो इसका नाम बदलकर ये तो नेशनल बलूच पार्टी का वो लिबरेशन लगा है। आर्मी कर दिया गया, क्योंकि अब ये केवल एक छात्र संगठन नहीं रह गया था।
1989 में जब रूस ने अफगानिस्तान को छोड़ा तब उसने BLA की फंडिंग भी बंद कर दी, जिसकी वजह से ये संगठन कमजोर पड़ गया। फिर कई मिसिंग सालों तक तो पर्सन्स का किसी को इनकी कोई खबर भी नहीं थी, मैटर शुरू हुआ। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका नाम फिर से काफी सुनने में आ रहा है, खासतौर से जब से चीन ने और पाकिस्तान ये में कह रहे हैं बेल्ट ना एंड कब्जा रोड हो रहा है प्रोजेक्ट के बलोच तहत पे। काम करना शुरू किया है। तब से चीन के कई अधिकारियों के ऊपर हमले करने में बलूच लिबरेशन आर्मी का ही हाथ बताया जा रहा है। पिछले साल BLA ने ग्वादर बंदरगाह पर काम करने वाले चीनी इंजीनियरों पर हमला किया। होटल पे हमला इस कर समय दिया था। चीन के लिए पाकिस्तान में उसके नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। और चाइना कहता है अब बलूचिस्तान की गवादर हमारा आज़ादी है। की मांग करने वाली इस आर्मी ने सरकार और सेना के खिलाफ संघर्ष लंबे समय से छेड़ रखा है। बलूच सेना का चीनियों पर हमले करने का भी एक कारण है। असल में बलूचिस्तान की सीमा उत्तर में अफगानिस्तान से वहाँ पे भी और है ना पश्चिम में बलूचिस्तान, ईरान से ईरान सटी में हुई भी है। है। इसकी एक लंबी कोस्ट लाइन भी है जो अरब सागर से सटी हुई है। बलूचिस्तान के लोग उनके इलाके से इन संसाधनों को निकालने का विरोध करते हैं। पहले तो उनका विरोध पाकिस्तान से था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने चीन को खनिज निकालने की अनुमति दे दी है, तब से यहाँ काम करने वाले चीनी उनके निशाने पे। निशाने पर आ गए हैं। बलूचिस्तान में चीन के सबसे खास प्रोजेक्ट में से ग्वादर का बंदरगाह मौजूद है। होर्मुज जल संधि के पास स्थित ये बंदरगाह सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। होर्मुज जल संधि अरब सागर में तेल की आवाजाही का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। जी। अब ये सेना पाकिस्तान के स्टेट ऑफ साथ चीन हॉर्मुज। की भी दुश्मन बन चुकी है। BLA की बात कर रहे हैं हम। इनके पास हजारों लड़ाके हैं और बड़ी संख्या में हथियार भी। जिस तरह हाल ही में कराची में आत्मघाती विस्फोट में चीनियों की मृत्यु हुई, कराची उससे यूनिवर्सिटी में। लगता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास अब खतरनाक आत्मघाती दस्ता भी है। उसे ट्रेनिंग कहाँ से मिली होगी, इसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने लिट्टे से अपना संपर्क बना लिया हो। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह में मदद कर रहा है। साथ ही उसका यह भी आरोप है कि ईरान भी कहीं न कहीं BLA को फंडिंग दे रहा है। बलोच सेना ने सीमाई इलाकों और अफगानिस्तान में अपना बेस बना रखा है। वहां भी उन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं। अफगानिस्तान और ईरान से सीमा पार करके वो पाकिस्तान में गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बलूच लोग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काफी मुख्तलिफ। काफी अलग भी हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तानी पंजाबी उनका शोषण करते हैं। वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान हमें की ठोकते आर्मी हैं। वहां के लोगों को अपना निशाना बनाती रहती है, जिसका बलूच विरोध करते हैं। और अच्छा जी, अब टाइटल में ये लिखा था वीडियो वायरल, तो वो वीडियो तो इन्होंने हमें नहीं दिखाया। हम इंतज़ार करते रहे, आखिर तक हमने इंतज़ार किया। अब कंक्लूजन रिमार्क्स आ गए लेकिन वीडियो ना आई। एक वीडियो मैंने देखा था, काफ़ी टाइम पहले देखा था, और वो वीडियो है भी काफ़ी पुराना, 2011 के, जिसमें एक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस या लेवीज़ एहलकारों का एक कॉन्वॉय था, एक ट्रक था जिस पे अटैक हुआ। ट्रक भी नहीं कह सकते, जीप कह लें, ठीक है, या वीगो डाला कह लें। उस पे अटैक हुआ था और चारों तरफ से फायरिंग थी। एक साइड से कैमरा भी था पोजीशन, और वो भून के रख दिया था उन्होंने, मतलब संभलने का कहते हैं ना मौका, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ से एकदम से आप पे फायरिंग स्टार्ट हो जाए तो आप समझ सकते हैं हालात कैसे होंगे। वो वीडियो मैंने देखा था, और उसके बाद फिर जिस तरह से ऑपरेशन किया गया। और देखें जी, कोई भी हो, आपके इलाके से गैस निकलती हो और आप ही को ना मिले, आपको कितना बुरा लगेगा। इसी तरह आपके इलाके से मिनरल्स निकलते हों और आपकी लेबर ना इस्तेमाल की जाए, आपको कितना बुरा लगेगा। यानी आपको, आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको कुछ नहीं हो रहा, या आपको जॉब्स नहीं मिल रही। आपको आपको बेसिकली फ़र्स्ट प्रेफरेंस आप होने चाहिए थे, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो डेफ़िनेटली आप रेजिस्ट करेंगे। ये बात समझ में आती है। अब सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ बताऊँ क्या है? नॉर्मली ये कहा जाता है कि टेररिज्म में जो है ना, एजेंडा पुट किया जाता है, और सरकार से जो, यानी गवर्नमेंट से जो तंग लोग होते हैं, वो जो है ना जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अब बलूचिस्तान में तो मतलब, एक तो जो बलोच हुकूमत बनती है वो भी कोई काम नहीं करती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और पंजाब पे जो हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट में पंजाबी सारे DC जितने लग रहे हैं पंजाबी, सिक्योरिटी पर्सनल्स जितने आ रहे हैं पंजाबी, तो वो एक नफ़रत सी पैदा हो गई और फिर पंजाबियों को निशाना भी बनाया गया। कई बार तो होता था कि मुसाफिर बसों में से रोक के ID कार्ड चेक किया जाता था, ये किस सिटी का रेजिडेंस है, और फिर उसको जो है ना उतार के रेजिडेंट को, अगर पंजाब उस पर मेंशन है, और ठोक देते थे। इस तरह का भी टाइम था। अब कुछ हालात बेहतर हुए, लेकिन अब वो टारगेटेड
अटैक्स होते हैं। यानी कुछ टाइम पहले 2018 में शायद गवादर में पीसी होटल पे हमला हो गया था। 15 लोग उसमें इन्होंने बना लिए थे बंदी चाइनीज़ के। ऑपरेशन वगैरह हुआ, सारे मारे गए थे, लेकिन अटैक तो उन्होंने किया ना। अभी गवादर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में हक दो तहरीक भी चल रही है और मिसिंग पर्सनस का बड़ा इशू है। अब देखें ना, अ, चाहे बीएलए वाले उठाएं कि ये अगर बीएलए के लिए काम नहीं करता, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काम करता है बलोची, उसको गायब कर दें, या फिर स्लीपर सेल्स वाला है कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को उठा लें इस बेस पे कि वो स्लीपर सेल है या उसके ताल्लुकात हैं। और फैमिली को तो नहीं पता होता ना मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या जिसको उठाया जा रहा है वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अब कन्फ्यूजन ये है, हुकूमत कहती है हमारे पास नहीं है, सिक्योरिटी इदारे कहते हैं हमारे पास भी नहीं है, और बीएलए तो वैसे कहते हैं हम तो हैं ही मजलूम, हम तो रेजिस्ट कर रहे हैं, हम क्यों किसी को उठाएंगे। तो मिस पर्सनस का बड़ा इशू है, अभी तक चलता आ रहा है। कई कई लोग 25-25 20-20 साल से मिस हैं, पता नहीं ज़िंदा भी हैं कि नहीं। तो और फिर सबसे बड़ा इशू कि एजुकेशन नहीं है। वहाँ के जो सरदार हैं बेसिकली वो एजुकेट नहीं करना चाहते लोगों को। एजुकेशन आ जाएगी तो राइट्स मांगेंगे ना। और बीएलए बीएलए का ये सीन है कि भाई वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को पिक करती है। अभी कराची यूनिवर्सिटी में आपने देखा था चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर के बाहर जो अटैक हुआ था, उसमें उस्ताद मारे गए। और वो बंदी कराची यूनिवर्सिटी में ही जो है ना एमएससी कर रही थी ज़ूलॉजी। और उसका जो शौहर था वो अभी तक गायब है, पता नहीं कहाँ है। वो डॉक्टर है, ठीक है। और वो उसके भाई जो हैं वो बलूचिस्तान के डिफरेंट इदारों में जो है ना बड़े बड़े अफसर हैं। फादर उसके जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशन के हेड रिटायर हुए, यानी फुल एजुकेटेड फैमिली। और उनकी एक बंदी जो कि खुद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, उसने सुसाइड अटैक कैरी आउट किया। आई डोंट नो लोग कैसे मान जाते हैं। देयर आर वेज टू रेजिस्ट। देखें, जब आप सुसाइड अटैक करते हैं तो आप अपनी तो जान देते ही हैं। आसपास कोई मासूम होता है, इनोसेंट होता है, वो भी मारे जाते हैं। अब वो जो चाइनीज़ टीचर्स थे, उनका तो कोई लेना देना नहीं था, वो तो पढ़ाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने शायद ज़िंदगी में मक्खी भी ना मारी हो, तो वो बलोच कैसे मार देंगे। लेकिन क्योंकि वो चाइनीज़ थे तो अटैक हो गया। तो देर आर वेज टू रेजिस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रादर देन वायलेंस। वायलेंस से काम बिगड़ता है। तो आवाज़ उठाएं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आप आएँ, आप अपनी गवर्नमेंट बना लें। और फिर आप लोगों की सपोर्ट अगर आपके पास है, आप इलेक्शन लड़ें, हुकूमत में आएँ और फिर अपनी आवाज़ उठाएं। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के बाकी अवाम भी आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के अटैक्स करेंगे तो फिर शायद कोई आपका साथ ना दे। आप इस पे क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।